अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। सूजी में एक अंडा डालें और कमाल देखें। ना ही ये हलवा बनने जा रहा है और ना ही बर्फ़ी, लेकिन जो भी है यकीन करें आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी, तो चलें शुरू करते हैं। 1 कप मैंने सूजी लिया, जौन सी मर्ज़ी सूजी ले लें आप, कोई इशू नहीं है। इसमें आपने हाफ़ कप मिल्क पाउडर डालना है, वो भी जौन सी मर्ज़ी ब्रांड का आप डाल सकते हो। अब आपने 4 से 5 चम्मच इसमें चीनी डालनी है, पीस कर डालिएगा। और आप इसमें थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड किया है। आप नमक बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा, थोड़ा सा आपने इसमें नमक ज़रूर ऐड करना है। तो अब आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करके तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। आपने इसमें कुछ नहीं डालना, ना पानी ना दूध, कुछ भी नहीं डालना। सिर्फ आपने एक अंडा डालना है। एक अंडे से आपने इस आटे को गूंदना है और आपने कुछ नहीं डालना। और 1-2 ड्रॉप्स मैंने इसमें वनीला एसेंस के डाले थे। अब आप हाथ से इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आप 2 कप सूजी ले रहे हो तो फिर 2 अंडे डाल लीजिएगा। अगर 1 कप सूजी है तो फिर 1 अंडा काफ़ी है। अब आपने इसको आटे की तरह गूंदना है। ना पानी डालना है, ना दूध, कुछ भी नहीं, ना दही, कुछ भी नहीं आपने इसमें शामिल करना। बस आपने इसको आटे की तरह गूंद लेना। और देखें आटा हमारा कितने अच्छे से रेडी हो गया। इस तरह का आपका आटा होना चाहिए, सख्त होना चाहिए, सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब हाथों को आप ग्रीस करें और थोड़ा सा बैटर पकड़ें, बहुत ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे आपने बिस्किट बनाने हैं, बहुत बड़े नहीं बनाइएगा। अब आप शेप आप अपनी मनपसंद की भी बना सकते हो, जौन सी शेप आपको पसंद हो, आपके बच्चे पसंद करते हो, आप बना सकते हो। इस तरह आपने इसकी शेप बना लेनी है। बहुत इजी है, इतनी सिंपल। हाथों को बस ग्रीस कर लीजिएगा। इसके बाद आप इसके ऊपर डीप कट लगाइएगा। जौन सी शेप आपको पसंद हो वो बनाएं। जिस तरह की आप डिज़ाइनिंग करना चाहते हो कर सकते हो। तो अभी मैं आपको इनको फ्राई करने का भी तरीका बताती हूँ कि आपने इनको फ्राई कैसे करना है। मैं जल्दी से सारे रेडी कर लूँ, थोड़ा सा इसको टाइम तो लगता है। तो मैं सारे बिस्किट रेडी कर लूँ, फिर आपको फ्राई करने का भी तरीका बताती हूँ कि आपने इनको फ्राई कैसे करना है। तो चलें अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ऑयल देखिए मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया है। तेज़ गर्म ऑयल नहीं होना चाहिए, मीडियम आंच पे आपने इनको पकाना है। जब एक साइड से पक जाएं तो फिर आप इसको टर्न करिएगा और आंच को थोड़ा कम कर दीजिएगा। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। आँच आप खुद चेक कर लें, मीडियम से भी कम कर दिया है। अब इसको आपने 8 मिनट बहुत अच्छे से पकाना है। जितनी देर ये गोल्डन हो रहे हैं, आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। देख लें बिस्किट ऑयली ज़रा भी नहीं है, आपके सामने बने अभी आप चेक कर सकते हो। जैसे मर्ज़ी, इतने टेस्टी इतने यम्मी बने हैं। आप थोड़ा ज़्यादा बनाइएगा तो लुक आप इसकी खुद चेक कर लें। कोई जज भी नहीं कर सकेगा कि आपने घर में इतने अच्छे बिस्किट बना लिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।